क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स का इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th जो है वो हम लोग टेकअप करने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल है और बहुत बार ये रिएक्शन जो है वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के ऊपर हम लोगों के पास जो है वो देखी गई है। तो यहां पे देखो आप फर्स्ट रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन अलग अलग करके जो है शायद दे रखी है, इसको हम लोग जो है वो टेकअप करते हैं पहले वाली रिएक्शन को इसके अंदर जो है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हम लोगों के पास क्या हो रहा है, इसके अंदर हम लोगों के पास एक एल्काइल हैलाइड है जिसमें साइक्लोहेक्सेन जो है वो उसके साथ एक ब्रोमीन का अटैचमेंट जो है वो हो रखा है और इसके अंदर हमने मैग्नीशियम डाला। किसकी प्रेजेंस में डाला? ये मैग्नीशियम जो है वो हमने एक ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर जो है वो डाला। तो ये जहां पे भी कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा एक एल्काइल हैलाइड का, जैसे ब्रोमाइड हो गया हम लोगों के पास, और मैग्नीशियम के साथ उसके अंदर हम लोग ड्राई ईथर डाल रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोगों के पास यहां पे देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये पर्टिकुलर जगह पे MgBr जो है वो जुड़ जाएगा। ऑर्गेनोमेटालिक इसको क्यों बोला? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मेटल का अटैचमेंट, मेटल की बॉन्डिंग जो है वो बन रही है, इसलिए इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोल देते हैं। तो ये ड्राई ईथर के साथ ये कंपाउंड मेरा ए जो है वो हो जाएगा, मैग्नीशियम इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा। अब वाटर डाल दो। अब याद रखो कभी भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के अंदर अगर हम लोग वाटर डाल देना तो वाटर एक बहुत अच्छा प्रोटॉन डोनर है, तो ये सारा का सारा MgBr वाला ग्रुप हटता है और उसके साथ अब देखो वाटर डाला, मैं आपको एकदम लिखना सिखाता हूं इसको कैसे करना है। यहां पे ये मेरे पास A मॉलिक्यूल था, इसके अंदर हाइड्रोजन यहां लिखो वाटर का, OH जो है वो यहां लिखो, H2O का H2O, ठीक है। इसका अटैचमेंट इसके साथ करो और इसका अटैचमेंट इसके साथ करो। जो मैंने यहां किया उसको यहां ड्रॉ कर दो। तो ये पर्टिकुलर केस में हाइड्रोजन इस तरह से अटैच हो गया, जो कि एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन बन गया, B हो गया, और साथ में मेरे पास जो है वो MgOH और साथ में क्या Br का फॉर्मेशन जो है वो यहां देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास होगी, ठीक है। मैं ज्यूम कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका क्लियर है। दूसरा पार्ट अगर हम लोग देखें, सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों के पास जो है वो क्या हो रहा है, R और Br है और Mg या ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये बट ऑब्वियसली देख लो R Br है, प्लस इसके अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं, मैग्नीशियम ले रहे हैं, और साथ में वही सेम काम जो कि ग्रिग्नार्ड्स का फॉर्मेशन करने वाली रिएक्शन जो है वो यहां पे हो रही है। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो मेरे पास RMgBr का फॉर्मेशन जो है वो करेगी। अब इसके अंदर क्या डाला हमने, D2O डाला। देखो ये मेरे पास C का फॉर्मेशन हो गया, अब ये D2O डाला। अब ये देखो D2O कैसे डालना है, यहां पे बच्चे कंफ्यूजन हो रही है कि भैया यहां से ये प्रोडक्ट जो है वो कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने यहां करा ना वही सेम काम यहां करो, D को आप ऐसे लिखो और OD को आप ऐसे लिख दो, ठीक है। और ये भैया बन गई बॉन्डिंग RD और MgODBr, सिंपल, कोई पंगा ही नहीं है। DOD लिख दो क्योंकि D2O है, HOH लिखा है, यहां DOD लिख दो, काम खत्म। सारा काम R के नीचे D लगाओ, इसके नीचे OD जो है वो हम लोगों के पास बन ही रहा है। तो यहां पे देखो मेरे पास क्या बना, RD बना, और साथ में हम लोगों के पास क्या बन रहा है, MgOD, और साथ में बन रहा है हमारे पास क्या, Br। अब ये RD यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, दिस इज R एंड दिस इज, ये जो है वो मेरे पास क्या हो गया, D हो गया। इसका मतलब R क्या चीज थी, R ये वाला ग्रुप है, ये जो है ये R को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये D तो है ही है यहां पे। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन से वाला एल्काइल हैलाइड लिया था रिएक्शन करते हुए, वो मैं लिख रहा हूं यहां पे CH3, और साथ में देखो फिर हमने क्या लिया, CH लिया, और यहां पे मेरे पास Br था, और फिर यहां पे जो है वो CH3 था। तो ये पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड से जो है ये सेकंड वाली रिएक्शन हमने स्टार्ट की थी। मैं एज्यूम कर रहा हूं किस तरह से हमने आइडेंटिफाई किया है इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर आपको क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग टेकअप कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों के पास जो है वो क्या गिवन है, ये सोडियम और ईथर डाला। याद रखो कहीं पे भी ये वाला रिएजेंट जो है वो हो रहा है तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन को शो कर रहा है, एक वुर्ज रिएक्शन को जो है वो शो कर रहा है। अब ये वुर्ज रिएक्शन को शो कर रहा है, ये अगर मैग्नीशियम डाल रहे हैं, यहाँ ईथर वगैरह लिखा नहीं हुआ लेकिन ये ईथर यहाँ पे आएगा, बट आप अभी के लिए अपने दिमाग में बिठा लो कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को फॉर्म करने वाली रिएक्शन जो है वो होगी। अब देखो R1 से Na सोडियम ईथर डाला और हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो वुर्ज रिएक्शन पता कैसे होती है, वुर्ज रिएक्शन को अंडरस्टैंड करो। देखो
ये मेरे पास कंपाउंड था, मैं यहां आपको पूरा करके बताता हूं, फिर मैं पूरा कंपैरिजन जो है वो आपको दिखाऊंगा। R1X था, उसके अंदर मैंने क्या डाला, सोडियम डाला, किसकी प्रेजेंस में डाला, ईथर की प्रेजेंस में डाला। जब वुर्ज रिएक्शन होती है ना तो ये R' फॉर्म होता है, प्लस साथ में यहाँ पे NaX जो है वो फॉर्म होगा। इसका मतलब ये R' एक दूसरे के रेप्लिका हैं, तो यहां पे दिख भी रहे हैं भाई, रेप्लिका ही तो हैं। ये देखो, ये एक और ये R' दूसरा, बिल्कुल ही तो सेम है। तो अगर मैं R' को आइडेंटिफाई करूं ना यहाँ पे, तो ये R' हम लोगों के पास कौन सा रहता है, देखो ग्रुप C, ये हो गया मेरे पास CH3, ये ग्रुप भी हो गया CH3, ये वाला ग्रुप, फिर नीचे वाला ग्रुप भी हो गया मेरे पास क्या, CH3, और यहाँ पे X का अटैचमेंट जो था वो हम लोगों के पास था, जो कि सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये दोनों जो है वो आपस में जुड़ गए थे। तो ये मेरे पास R1 ग्रुप, ये कौन से वाला ग्रुप हो गया, दिस वाज आवर R1 ग्रुप, जो कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में है। अब इसमें जब मैं मैग्नीशियम डालूंगा ना, तो मैग्नीशियम डालूंगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बनेगा। तो यहां पे देखो, ये कार्बन था, ये कार्बन था, ये कार्बन था, और इस पर्टिकुलर जगह पे MgX का फॉर्मेशन जो है वो हो गया। अब वाटर डालेंगे तो वाटर को कैसे लिखना है भैया, वाटर को ऐसे लिख देना है आपको, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा और ये जो है वो इसके साथ अटैच होगा। तो यहां पे हमारे पास क्या बनने वाला है, C, यहां पे आएगा क्या, H, और साथ में हम लोगों के पास क्या बनने वाला है, MgOH, ठीक है, ये जो है वो यहां पे बनने वाला है। तो ये मेरे पास जो है वो एक E कंपाउंड हो गया, ठीक है, और ये R1 की वैल्यू भी हम लोगों के पास आ गई, D कंपाउंड भी हम लोगों के पास यहां पे हमने बना दिया। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये पर्टिकुलर पार्ट के सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपके दिमाग में बैठ गए कि कैसे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये क्लियर है।